क्या आप गैस और एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? सुबह सुबह मेथी दाने वाला पानी, जीरे के साथ कुछ गर्म पानी, कुछ ना मिले तो इसबगोल, वरना एसिडिटी की दवाई। क्या आप भी इनमें से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं? अगर आप अपनी एसिडिटी और गैस से राहत पाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। बाहर से तो ये एकदम मामूली सी प्रॉब्लम्स लगती है, लेकिन एक्चुअली अगर आपने इनको अभी नहीं सुलझाया तो आगे जाके ये बड़ी डिजीजेस में कन्वर्ट होंगी, जैसे कि अल्सर, IBS और यहाँ तक कि कैंसर भी। और इसीलिए हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि आप इनको अभी भगा पाओ। इस वीडियो में आप जानेंगे गैस पैदा करने वाली 3 गलतियाँ जो आप शायद रोज कर रहे हो। साथ ही आप जानेंगे हर गलती को सुधारने का तरीका। इनको सुधारने के 7 दिन के अंदर अंदर ही आप अपनी गैस और एसिडिटी में आराम पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आप जानेंगे 3 स्पेशल बोनस टिप्स जो पहले आपको शायद किसी ने न बताई हो। आइए एक गेम से शुरू करते हैं। आपके सामने आने वाले हैं 5 फूड कॉम्बिनेशन। आपको बताना है इनमें से कौन से 3 कॉम्बिनेशन गलत है। चावल के साथ सब्जी, खिचड़ी के साथ 1 गिलास पानी, दाल के साथ चावल, सैलेड के साथ कुछ नट्स और आखिरी रोटी सब्जी के तुरंत बाद एक ताज़ा रसीला आम। आपको आंसर्स गेस करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 7 सेकंड। रेडी, सेट, गो। देखिए आपके कितने आंसर सही हैं। मगर उससे पहले जल्दी से जानते हैं कि फूड कॉम्बिनेशन का एसिडिटी से रिलेशन क्या है। समझने के लिए ले लीजिए दूध और नींबू का एग्जाम्पल। आपने तो देखा ही होगा, दूध में बस थोड़ा सा नींबू मिलाते ही क्या होता है, सारा का सारा दूध फट जाता है। ऐसी बहुत सी फूड आइटम्स है जो अलग अलग तो एकदम सेफ होती है, लेकिन मिलाने पर बड़ा धमाका पैदा करती हैं। तो हो सकता है आप सबसे बेस्ट खाना खा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप उसको गलत चीज़ के साथ मिला रहे हो, बेस्ट खाना खाने के बाद भी आपको एसिडिटी हो जाती है। पहला गलत फूड कॉम्बिनेशन, खाने के साथ पानी पीना। क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? इसका जवाब मैं नहीं, ये अग्नि देना चाहेगी। मैं हूँ आपके पेट के अंदर जलने वाली अग्नि। आयुर्वेद मुझे बुलाता है जठर अग्नि, इंग्लिश में कहें तो डाइजेस्टिव फायर। जब आपके पेट में खाना पहुंचता है तो आपका पेट बहुत मेहनत से अंदर गर्मी पैदा करता है ताकि मैं जल पाऊँ, और जब मैं ढंग से जलती हूँ तो आपका खाया हुआ भोजन पचा पाती हूँ। मगर जब आप खाने के बाद घपाघप 1 गिलास पानी पी लेते हैं, कभी सोचते हैं कि मेरा क्या होता होगा? मैं तुरंत बुझ जाती हूँ, और मैं ही बुझ गई तो आपका भोजन पचता नहीं, अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और सड़ता है तो गैस, एसिडिटी, बेली फैट और मोटापा पैदा करता है। तो खाना खाते समय प्यास लगे तो क्या करें? खाने में नमक और मिर्च को कम करें। जैसे आंखों में मिर्च वाला हाथ लगते ही जलन होने लगती है, वैसे ही शरीर के अंदर मिर्च मसाला लगने पर अंदर के अंगों को जलन होने लगती है, और फिर वो आपसे ढेर सारा पानी मांगते हैं। तो अगर खाने के बाद पानी करना है बंद, तो खाने में करिए मिर्च मसालों को कम। तेल और मिर्च मसालों से भरे खाने को बदलिए सात्विक भोजन से। हमने ढेर सारी सात्विक रेसिपीज की वीडियोस इस चैनल पर डाली है, उनको देख देख कर बनाइए घर पर। आपकी एसिडिटी और गैस यूं छू मंतर हो जाएगी। और अगर फिर भी प्यास लगे तो 1 या 2 घूंट एकदम धीरे धीरे से पी ले। पूरा ग्लास पीना है तो भोजन से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद ही पिए। दूसरा कॉम्बिनेशन जो शायद आपकी एसिडिटी पैदा कर रहा हो, वो है दाल चावल। दाल और चावल दोनों ही अनाज है, और जब हम 2 अनाज साथ में मिलाकर खाते हैं, जैसे कि दाल चावल, दाल रोटी, छोला चावल, राजमा चावल, तो शरीर के लिए उसे पचाना मुश्किल होता है। अरे ये तो हमारे दादा दादी का खाना है, ये कैसे गलत हो सकता है? ये बात तो सही है, मगर वैसे आपकी दादा दादी की दिनचर्या कैसी थी? सुबह उठते ही घर की सफाई करना, नाश्ता करते ही खेत पे चले जाना, पूरा दिन धूप में काम करना, और शाम को खुद ही साइकिल चला के घर लौट आना,
कुछ ऐसी दिनचर्या थी उनकी। और आज आपकी दिनचर्या कैसी है? सफाई कौन करेगा? मेड आएगी। काम पे कैसे पहुंचेंगे? उबर आएगी। और अब आलस आ रहा है तो खाना कौन लाएगा? जोमैटो लाएगी। यदि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा कोई लाइट एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि वॉकिंग, और बाकी समय बैठे बैठे बिताते हो, तो आप अपने पूर्वजों का खाना पचाने की क्षमता खो चुके हैं। 2 अनाज आपका शरीर एक साथ नहीं पचा पाता, और फिर एंट्री होती है किसकी? गैस और एसिडिटी की। इसका सल्यूशन? चावल, रोटी या किसी भी अनाज के साथ सब्जी ज्यादा खाएं। 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 3 कटोरी सब्जी खाएं। 1 रोटी खा रहे हैं तो साथ में 2 कटोरी सब्जी खाएं। ये एक स्विच से आप अपनी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को जाता हुआ देखोगे। और अगर आप एक और कदम आगे जाना चाहते हैं तो कोई भी सात्विक सब्जी बनाकर खाएं। हमने अलग अलग सात्विक सब्जी बनाने की विधि इस चैनल पे दी है। इस सात्विक फूड बुक में भी आपको मिलेगी बहुत सारी सब्जी की रेसिपीज। चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर रूल याद रखें, 1 कटोरी अनाज तो 3 कटोरी सब्जी। आइए रिपीट करिए मेरे साथ, 1 कटोरी अनाज तो 3 कटोरी सब्जी। अगर बाय चांस इसके बाद भी आपको एसिडिटी रहती है तो हफ्ता 10 दिन रोटी को पूरी तरह बंद करके सिर्फ सब्जी खाएं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको रोटी सूट नहीं करती और वही गैस पैदा करती है। तीसरा गलत कॉम्बिनेशन, अनाज के बाद फल खाना। इससे क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पतली सी गली है और आप स्कूटर पर है। इस खाली गली को तो आप झट से 1 मिनट में पार कर दोगे, मगर अब अगर इस गली में बड़ा सा ट्रक आ जाए तो क्या होगा? फिर तो फंस गए आप। अगर ये ट्रक एकदम धीरे धीरे चले तो आप वहीं खड़े उसके पीछे फंस जाओगे और फिर गुस्से में खड़े वहीं सड़ने लगोगे। बस कुछ ऐसी ही है अनाज और फल की कहानी। अनाज होते हैं ट्रक जैसे, धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं, और फल होते हैं स्कूटर जैसे, लाइट और फास्ट। अगर अनाज वाला खाना खाते ही वो रसीला आम, संतरा या अंगूर खा लिए तो वो फल वहीं खाने के पीछे फंस जाएंगे और फर्मेंट होकर सड़ने लगेंगे और गैस और ब्लोटिंग पैदा करेंगे। तो अभी तक हमने सीखी ऐसी 3 हैबिट्स जो एसिडिटी को आपसे दूर रखेगी। खाने के साथ पानी ना पिए, पीना है तो 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद ही पिए। 2 अनाज साथ में ना मिलाएं और अनाज और फलों में दूरी बनाएं। अब हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे 3 बोनस टिप्स। पहली टिप, बनाना स्टेम जूस। इसको सुबह नाश्ते से 2 घंटे पहले 1 ग्लास पी लीजिए। इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाना स्टेम ले लीजिए, ये किसी भी सब्जी वाले के पास आपको मिल जानी चाहिए। उसके बाहरी छिलके को ऐसे निकाल दें और इस अंदर के रॉड वाले पार्ट को काट कर मिक्सी में चला दें। थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बनाना स्टेम ना हो तो ऐश का जूस भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी जूस सुबह खाली पेट ले और इसके 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। ये दोनों जूस गैस कम करने में बहुत इफेक्टिव है। दूसरी बोनस टिप, वेट पैक। पेट में एसिडिटी से दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो 30 मिनट वेट पैक लगा ले। क्या होता है वेट पैक? इसके बारे में आप इस वीडियो में और गहराई में जान सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। तीसरी बोनस टिप, खाने में हर्ब्स और हरी पत्ती ज़्यादा डालें। नेचुरल हर्ब्स और हरी पत्तियों को एंटी एसिड्स कहा जाता है और शरीर में बन रहे एसिड को कम करने में ये बहुत मदद करते हैं। इनको यूज़ करने का तरीका, सब्जी बन जाए तो आखिर में ढेर सारा धनिया डालें और सब्जी की ग्रेवी में कड़ी पत्ता ज़्यादा डालें।